Hello bachcho, let's read the question. A mass m is attached to two springs of same force constant k as shown in following four arrangements. If T1, T2, T3 and T4 respectively be the time periods of oscillation in the following arrangements, in which case time period is maximum. सो बच्चों गिवन है हमें चार डायग्राम्स। चारों डायग्राम्स में हमें गिवन है दो स्प्रिंग्स। अब एक एक स्प्रिंग का जो इंडिविजुअल अगर फोर्स कांस्टेंट और स्प्रिंग कांस्टेंट चेक करें तो दैट इज आइडेंटिकल। अब बच्चों इन स्प्रिंग से हमने कुछ ओरिएंटेशन के साथ में सस्पेंड किया हुआ है मास m। और अगर फर्स्ट फिगर के लिए टाइम पीरियड हो t1, सेकेंड फिगर के लिए T2, थर्ड फिगर के लिए T3 एंड फोर्थ फिगर के लिए टाइम पीरियड ऑफ कॉम्बिनेशन हो T4, तो हमें बताना है कि किस केस में टाइम पीरियड की वैल्यू मैक्सिमम आएगी। तो बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करेंगे हम डायग्राम नंबर 1। इसमें हम देख सकते हैं कि दोनों स्प्रिंग्स कनेक्टेड हैं पैरेलल में। अब जब भी हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो जो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट है that is equal to the addition of individual spring constants. So इसकी वैल्यू आ जाएगी twice of k. So बच्चों हमें फर्स्ट केस में टाइम पीरियड का आंसर मिलेगा T1 is 2 pi square root of m divided by twice of k. अब बच्चों चेक करेंगे हम सेकेंड डायग्राम में। तो सेकेंड डायग्राम में ये दोनों स्प्रिंग एक के बाद एक कनेक्टेड है। इट मीन्स दे आर कनेक्टेड इन द सीरीज। सो इस केस में हम रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट लेते हैं। द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ इंडिविजुअल स्प्रिंग कांस्टेंट्स, इट मीन्स दिस विल बी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ k। तो हमें k इक्विवेलेंट का आंसर मिलेगा हाफ ऑफ k। अब बच्चों जब हम T2 फाइंड करेंगे दिस इज 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ m डिवाइडेड बाय हाफ ऑफ k, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ m डिवाइडेड बाय k। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि जो सेकेंड केस में हमें टाइम पीरियड मिल रहा है वो फर्स्ट केस के टाइम पीरियड से ज़्यादा है। इट मीन्स हमें पहला कॉम्बिनेशन मिल गया T2 इज मोर देन T1। तो T1 ऑप्शन जो फर्स्ट केस है वो आंसर नहीं हो सकता। अब बच्चों चेक करेंगे थर्ड केस में। तो थर्ड केस में हम इसको फोर्थ केस के जैसे अरेंज कर सकते हैं। इट मीन्स थर्ड एंड फोर्थ दोनों ही केसेस में ये स्प्रिंग्स कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो हमें जो आंसर मिलेगा वो फर्स्ट केस के जैसा मिलेगा। तो बच्चों 3 एंड 4 एंड 1 ये तीनों ही केसेस में हमें कैसा आंसर मिलेगा, ट्वाइस ऑफ पाई स्क्वायर रूट ऑफ m बाई 2k। तो हम लिख सकते हैं T3 equals to T4 equals to T1 equals to twice of p square root of m divided by twice of k। सो बच्चों हमें मैक्सिमम टाइम पीरियड कहाँ मिलता है, T2 के केस में। सो वी हैव करेक्ट आंसर एज ऑप्शन नंबर 2। थैंक यू।